कहने लगे बाबा जी यदि तुम्हें भोजन कराती हूं तो मेरी बात सुनिएगा। यदि भोजन तुम्हें कराती हूं, यदि भोजन तुम्हें पर कराती हूं गुरुदेव तो देर बहुत हो जाए। यदि भोजन तुम्हें कराती हूं तो देर बहुत हो जाएंगे। मेरी सैया की वो मूर्ति, मेरी सैया की वो मूर्ति बाह मंदिर से भागे। आज कहा कि यदि तुम्हें भोजन कराऊंगी तो हमारे स्वामी जी की मूर्ति जो है वहां से भाग जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान के। इतने वचन कहने के बाद बीच में जगह कर दो आप लोग। हाँ, क्या हुआ मेरे भैया कि इधर रुक्मणी बेटी चली और एकदम से मैया ने रोक लिया। मैया कहने लगी बेटी रुक्मणी, ओ तुम कहाँ जा रही हो? पूजा करने जा रहे हैं रूपा मंदिर में। अरे तुम्हारी बेटी शादी है तो पूजा करने जा रही हो? हाँ। तो बेटी मेरी बात सुनो, तुम अकेली नहीं जाओगी तो सखियन को लिवा जाओ। कहाँ है सखियाँ? इसमें से देख लो सखियाँ। इसमें से कौन सी हैं? पिंकी, पूनम, अचनिया, बचनिया, खुचनिया, पूनम, पेप्सी, इन्हें सबको ले जा रहे हैं। हाँ, और बेटी एक बात बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? बात क्या है? रोवे की तो बात है, कल बे हमारे बे लगे आ जाएंगे, हम लगे आ जाएंगे। हाँ। ताश रो रहे हैं। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब? रुक्मणी बेटी कहने लगी मैया यही समझना कि बेटी तेरी आज ही जा रही है। मेरे भैया जैसे इतने वचन कहे तो एकदम से बेटी चली गई और जाकर के अलोपा मैया के मंदिर में जाकर के पूजा करी और मैया से विनती की कि हे माँ, हम जिसको चुन रहे हैं बस वही कन्हैया आ जाएं और मेरा सारा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। माला डारी और जैसी माला डारी है मैया भवानी मैया की, अंबिका मैया की मूर्ति थोड़ी सी मुस्कुराई, माला टूट करके मेरी मैया जमीन पर गिर गई। आशीर्वाद दिया कि जा बेटी सदा सुखी रहे और तू सोच रही है वही होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि मेरी मैया ध्यान देना कि वहीं पर कुर्सी डालो जीतू, कुर्सी डालो वहीं पर कर दो। हाँ डालो, पास में डालो, खड़े कब तक रहोगे? आज जैसे कहाँ है कुर्सी? है ना, एक मंगा दो। जैसे इतने वचन कहे हैं मेरी मैयाओं और कहने के बाद में क्या हुआ, मूर्ति मुस्कुराई। लेकिन मैयाओं मेरी बात ध्यान रखना एक चीज का कि बेटी को उसी घर में करना जिस घर में बेटी की राजी हो, खुशी हो। हाँ। अब जाना सोचियो, पंडित जी कह रहे कि भाई घर में रखियो कि जोन सी खुशी होए, कि बिटिया गलत कदम उठाए तो भाई घर में भेज दे। सो ना कह रहे कि बेटी को पहले घर परिवार दिखा दो और उसके बाद में बेटी की शादी कर दो। हाँ, उसके बाद में कर दो। अब एक बार की बात बताएं मेरी मैयाओं बहनाओं, ध्यान देना भैया दादा लोग, कि एक पढ़े लिखे समाज की बहू आई, पढ़े लिखे समाज की बहू आई अनपढ़ घर में। तो वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब परिवार के थे। तो वही बहू रानी एक दिन आंगन में बैठी बैठी श्रृंगार करे
ध्यान दियो मेरी मैया, बड़े ध्यान की बात है। तो बैठे बैठे श्रृंगार करें तो उसने बहू रानी ने एक क्रीम निकाली। कौन सी क्रीम होती है? वो होती है फेयर लवली। फैलत लवली? फेयर लवली ना, फेयर लवली। फेयर लवली तुमको कैसे मालूम? मैं लगाते हैं। अच्छा तो वही फेयर लवली रहे तो उस बहू रानी ने निकाली और जैसी थोड़ी सी हाथ पे रखी और लगाई तो उसका जो देवर था वो खड़ा खड़ा देखे। हाँ तो जैसे खड़ा खड़ा देखे तो उसी समय उसने देखा कि भाभी ने जब क्रीम निकाली और लगाए ली, भला जा क्रीम हो तका है। अब उस लड़के ने कभी देखा तो है नहीं क्रीम भला क्या होती है, गरीब परिवार का था। तो पास में गया, कहा भाभी तुम ये क्या कर रही हो? लला देवर हाँ क्रीम लगा रही हूँ। वो क्या कर रही है? भाभी ऐसा करो कैसो कि ने क्रीम अगू दे दो। लला हाँ तुम लगा, चेहरा खराब हो जाएगा। भाभी तो भाभी ने क्या करो, मेरी मैया थोड़ी सी क्रीम लई और देवर को दई। देवर ने सोचे अब जाको करें तो क्या करें भाई, मालूम तो है ना क्या करो जा। तो देवर अंदर गया मेरी मैया और जैसी कुन्ना में पहुंचा देखा कि इधर उधर कोई नहीं। पहले सोचता रहा तो जीव लगाई चाट लाई। मौलू चाट गए पूरी क्रीम। जैसी चाटी तो टेस्टी लगी, जैसा मीठी सी होती है तो जैसी टेस्टी लगी। तुमने खाई है तो तुमने खाई है, हमें मालूम पड़ेगा, हम दे सकता है। तो जैसी मेरी मैया मीठी सी लगी। अभी आप अपने पास रखो, अभी रुक्मणी विवाह होगा तब चढ़ाना है। हाँ फल चढ़ा दो कोई बात नहीं। तो जैसी खाई तो फिर पास से पहुंचे, कहने लगे भाभी ओ देवर नेकर का जी वो है का नेकर केला खा ले। तो थोड़ी सी ली, प्रसाद ले लो आकर। थोड़ी सी ली और फिर गई तो देवर भीतर गए और फिर जीव लगा के चाट गए। यानी 2 बार इसी प्रकार किया। तो तीसरी बार जैसे मांगी तो भाभी ने खींच करके तब थपेड़ा दिया। इसका क्या करता था? अब जैसे थपेड़ा दिया तो वो देवर रोने लगा, रो करके भैया जो रहा खेत में हर चलाएं। हाँ सुनो, खेत में हर चलाएं और एक तो कड़ाके की गर्मी पड़े मेरे भैया, पसीना छूटे बाकी गर्मी, और भैया मारो कछु बाकी गर्मी बढ़ गई। जैसे भैया भैया बहुत चाहते तो जैसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? रोए का रहा मैं भाभी ने मारो है। क्यों मारा? जाको मारो है। चलो चलो चल कर ये पूछे। अब वो गया प्राणी और कही के तुमने मेरे भैया को क्यों मारा? कही सुना जैसे मैयन की आदत हो, अगर ने को गर्म मूड में हो तो वे बड़े प्यार से बात करती है, जैसे ठंडे हो जाए शायद। तो कही सुना, तुम्हारे भैया ने क्रीम मांगी तो हमने दई खाए ली, फिर दई फिर खाए ली। अब बेऊ पौंदू नहीं जानत क्रीम होत का है? तो उनने कही जा क्रीम होत का है। तो जैसे दिखाई निकाल के रखी तो बिन्ने एक तो भैया के कान में लगाई, अरे मूर्ख ये ऐसे नहीं खाई जाती है, तो? इसको रोटी पे चिपक के खाओ। और इसको रोटी पे चिपक के खाओ। तो ताश खाते बिटिया को ऐसे घर में रहा करो जो कि बिटिया सुखी रहे। वे भोंदू और उनके भैया भोंदी जिनके संगे ब्याह हो बेऊ भोंदू। हाँ बुलाओ यहाँ पे बिठा दो। बोलिए गोविंद भगवान की दो कुर्सियां